सो फर्स्ट ऑफ ऑल से भाई आपका थैंक यू एंड धन्यवाद, आप पॉडकास्ट में, सो वेलकम। हरिओम जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत मुझे यहाँ आपके शो में बुलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आपका बैकग्राउंड एंड एजुकेशन का सिंपली, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। मेरा नाम शिरीष खेमरिया है और फिल्म मेकर नहीं कहूँगा, एक स्टोरी टेलर हूँ मैं। ओके। और अभी 23 ईयर्स का हूँ। और मैंने फिल्म मेकिंग से ही पढ़ाई की है, बीएससी इन फिल्म मेकिंग, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल। एमपी का एक छोटा सा शहर है गाडरवारा, छोटा सा टाउन है। वहां से बिलोंग करता हूँ। और जब तक स्कूल में था तब फिल्में देखने का बहुत शौक था। और वो फिल्म देखते 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 ये हुआ कि ये फिल्में बनती कैसी है, बनती कैसे बनती है, इस चीज के क्वेस्ट में खुद ही फिल्म बना दी है अब वाह। जाके, जिसका नाम है हु एम आई। और अभी 3 फरवरी को पूरे इंडिया में रिलीज हुई और ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और अब ये सिलसिला शायद आगे चलता हाँ, रहेगा। आगे बिल्कुल आई होप, और जिस तरह की आपने मूवी बनाई है, बिल्कुल सिलसिला बहुत तेजी से चलेगा और बहुत ग्रो होगा। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बताइए ना, कि पहले कुछ और भी आपने किया हुआ है फिल्म मेकिंग के अलावा, किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ तक। तो मेरे को लगता है कि मेरा ना बचपन से आर्ट आर्ट के प्रति बहुत ज्यादा रुझान था। बचपन में मैं पेंटिंग किया करता था। और पेंटिंग क्लास से लेके, डांस क्लास से लेके, और म्यूजिक लिसन करना, गा तो हम्म। सकता नहीं हूँ अच्छा, तो सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। तो मेरे को लगता है एज अ फिल्म मेकर जब बहुत सारे आर्ट फॉर्म कंपाइल होते हैं हम्म। तो तो आप एक अच्छे सफल फिल्म मेकर बन सकते हो। तो ये सब चीजें जर्नी स्कूलिंग में ही चल रही थी। और स्कूल में जब था तो प्लेस डायरेक्ट किया करता था स्कूल के। तो उसके बाद फिल्म देखने का बहुत शौक था, हर फिल्म देखने जाता था मैं अपना थिएटर में यहाँ पर। और उसमें पता भी लगता था कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है किसी फिल्म पे। जब आप लोगों के साथ बैठ के फिल्म देखते हो, कहाँ वो हंसती है कहाँ नहीं। और फिल्म देखने का तो बहुत ज्यादा शौक था। और फिर हुआ ये था कि फिल्म के एंडिंग में उसकी मेकिंग आने लगी थी। और तो मैं वो मेकिंग को बैठ के पूरा देखता था, ऑब्जर्व करता था कि ये मेकिंग आ रही है, अच्छा कैसे शूट किया गया होगा ये सीन। मोस्टली रोहित शेट्टी वगैरह ने स्टार्ट किया हाँ था हाँ, लास्ट स्टार्ट किया था। में। हाँ, और उसके बाद वो देखना स्टार्ट किया। फिर इंटरनेट का जो चालू हुआ 2010 के बाद मेन रूप से, और स्मार्टफोन्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ बनाई। कि भाई एक अच्छा फोन में अच्छी वीडियो आने लगे अब, और अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो वो फिल्म बनाई हमने, और स्कूल में क्लास में स्मार्ट क्लास पे स्क्रीन कर दी तो सबने देखी। तो वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस वहां से स्टार्ट हुआ। फिर एक प्रॉपर तरीके से फिर समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, फिल्म 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 और वीडियो में बहुत अंतर होता है। और हाँ। फिर इंटरनेट पे देखते गए कि कैसे रहा। और ये सब जब चल रहा था तब हम लोग 7th 8th क्लास में थे। फिर प्रॉपरली हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था उदय। और वो नाइजीरिया के का एक फेस्टिवल होता है, लेक सिटी फिल्म फेस्टिवल, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका। तो वहां पे वो सेमीफाइनलिस्ट गई, तो फिर लगा कि नहीं, अब कुछ हम लोगों ने बेहतर बनाना शुरू किया है और इसको कंटिन्यू करके फिर मैंने सोच लिया था कि जब 12th हो जाएगी मेरी तो उसके बाद फिल्म मेकिंग ही पढ़ूंगा। तो मैंने कुछ फिगर आउट किए कि फिल्म स्कूल कौन कौन से हैं इंडिया में। तो विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, सुभाष घई जी जो एक वेटरन फिल्म मेकर है इंडिया के, उनका स्कूल, उनके द्वारा चलाया गया स्कूल है, वो चेयरपर्सन है उसके। तो उसमें फिर मैं चला गया बॉम्बे पढ़ने के लिए। फिर वहां से सारेगामा यूडली फिल्म्स, एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें क्रिएटिव एसोसिएट था। और फिर फाइनली जब लगा कि अब अ, तैयार हूँ बड़ी फिल्म बनाने के हाँ। लिए, तो हमने वो एमआई बनाई। ओके। जी। तो अभी हम हु एम आई की बात करेंगे, और ये काफी लंबी चर्चा होने वाली, क्योंकि इसको लेकर मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि ये सिर्फ हाँ एक हाँ, पिक्चर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है, क्योंकि ये खुद का मेरा पर्सनल हाँ। क्वेश्चन भी है कि हु एम आई। अच्छा। तो ये हाँ हाँ। मैंने आपका जो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा हु एम आई, तो मुझे लगा कि ये फिल्म तो मेरे लिए बनाई है यार। आपने किसी के लिए बनाई है या नहीं बनाई, मेरे लिए जरूर बनाई है। तो उसके बारे हाँ में हाँ। बताइए ना, कि वो कैसे स्टार्ट हुई, वो जर्नी कैसे यहाँ तक तो पहुंची। जहां तक फिल्म मेकिंग की जर्नी चल रही थी, मेरा हाँ बहुत इंटरेस्ट है फिलॉसफी और इन सब में, दुनिया के तमाम जगह के हाँ फिलोसफर। और क्योंकि ओशो भी गाडरवारा से हैं। हाँ, फिर अ, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, तो ओशो ओशो भी गाडरवारा से हैं। और हम्म। उनके थ्रू मैंने बहुत सारे फिलोसफर्स को हम्म। एक्सप्लोर किया।
फिर एल्बर्ट कामस और अपने वेस्टर्न फिलोसोफर्स और अपने इंडियन फिलोसोफर, सबकी फिलोसफीज पढ़ी। तो खुद के दिमाग में भी ये सवाल तो बचपन से ही था, हम्म, और मेरे को लगता है कि हर आर्टिस्ट के दिल में ये सवाल होता है। तो जो भी थोड़ा सा जीवन को लेके सजग है, उसके दिमाग में ये आता ही होगा किसी ना किसी हम्म, मोमेंट पे। और हुआ ये कि 2017 में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो वो सवाल और हम्म, प्रबल हो गया कि भाई ये डेथ के बाद क्या होता है इंसान का, कहाँ चले जाते हैं लोग। तो ये सब पैरेलली चल रहा था, और फिल्म मेकिंग पैरेलली चल रही थी। तो मुझे लगा, वाह, मैं जब ऐसे कंटेंट देखता था तो दो तीन फिल्में दिखती थी जो इस बारे में हम्म, बात करती हैं। वो भी करती हैं तो इनडायरेक्टली बात करती हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं हिंदी में एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो फिलोसफी को लेके बात करे, और वही मेरी पहली फिल्म होगी। तो को हम एक उपन्यास है, अशोक जमनानी जी होशंगाबाद के हैं, पास के हम्म, ही, और उनने लिखा था ये, 2003 में ये पब्लिश हुआ था। हम्म, तो जब वो मेरे फ्रेंड शिवेंद्र सिंह नाम है उनका, उन्होंने दिया पढ़ने के लिए कि ये देखो, तुम फिलोसफी की बातें करते रहते हो, ये तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैंने जब वो पढ़ा और पढ़ के खत्म किया, और ये तब की बात चल रही है जब मैं फर्स्ट ईयर में था ऑलमोस्ट। तो पढ़ के खत्म किया, तो क्योंकि मैं अभी नर्मदांचल से, उसमें एक नर्मदा परिक्रमा चल रही है, एक लव स्टोरी चल रही है इस नोवेल में। और वो चीज ना, मुझे लगा कि ये कहानी जो है इस पे ही जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि नोवेल बहुत बड़ी कहानी है वो, तो बड़ी शॉर्ट फिल्म उस टाइम बना रहे थे तो वो आ नहीं सकती थी। तो जब भी बड़ी फिल्म बनाने का मौका मिलेगा तो इसको बनाएंगे। और फिर वो मौका मिला, कोविड में हमने इसको स्टार्ट किया 2019 में, हमने फिल्म को बनाना स्टार्ट किया था। यस। ओके। फिल्म तो की जर्नी ऐसे कैसी होती है? ये हुआ हमारी जर्नी। हाँ, फिल्म की फिल्म की जर्नी जर्नी, कैसी कैसी रही है, कैसा रहा है सब कुछ? तो फिल्म हमने बहुत इंडिपेंडेंटली बनाना स्टार्ट किया था। कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्व नहीं थे। हम्म, इवन कास्ट में दो कुछ लोगों को छोड़ा जाए तो क्रू में मोस्टली सबकी फर्स्ट फिल्म है। डायरेक्टर की भी फर्स्ट फिल्म है, मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज की फर्स्ट फिल्म है। तो सबको ये था कि एक मौका मिला है, और ये जैसी कहानी हम लोगों ने वर्क ऑन करना स्टार्ट किया। तो एक प्रोड्यूसर फ्रेंड है, मतलब वो भी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करते थे उस टाइम पे, राइट क्लिक प्रोडक्शन है, शिरीष प्रकाश जी, आलोक प्रकाश जी, तो उनको मैंने पिच की कहानी। तो उनको भी लगा कि हाँ, इसको बनाते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से सीमित संसाधनों में उसको प्लान किया बनाने का। और उसके बाद सब उन टीम को चूज किया जिनको जो जस्ट फिल्म स्कूल पास आउट हैं, और जिनको बस फिल्म में काम करना है, या कोविड में लोगों के पास काम भी नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री भी बंद थी। तो सब लोग बहुत मैं कहूंगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए वो थे कि अब यही मौका है और इसको ही करना है, जो भी कर सकते हैं। तो हमने पूरे और 20 दिन का शेड्यूल था हमारा, और उसमें हमने उसको स्टार्ट किया। तो पहले तो फिल्म मेकिंग की जर्नी ये होती है कि आप स्क्रिप्ट पे काम करते हो, स्क्रिप्ट लॉक करते हो, और फिर आप उस स्क्रिप्ट की रैकी करने के लिए लोकेशंस ढूंढते हो, लोकेशन हंट करते हो। और चूंकि चूंकि यंग क्रू था, सब लोग 25 साल से कम के थे, और इतना बड़ा टॉपिक कहने जा रहे हो, हम्म, तो इजिली लोगों को बिलीव नहीं होता है कि जीवन और मृत्यु की बात, अ, ऐसे सब 20-20 साल के बच्चे हैं, ये लोग बना रहे हैं। तो हम लोगों को भी वही लगा कि हम लोग नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा ये, हाँ, क्योंकि हम आज के लिए वो चीज बना पाएंगे। बना दे। तो फिर फिल्म बन करके तैयार हुई साल भर में, और फिर वर्ल्ड प्रीमियर इसका यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन में हुआ। वाह, और फिर वॉशिंगटन डीसी फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और हम्म, वाह, फिर अ, फिर कम से कम लगभग 25 फिल्म फेस्टिवल्स ग्लोबली उसने भारतीय दर्शन को सराहा, फिल्म को सराहा, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। तो फिर समझ में आ गया कि नहीं, हम लोग गुड ट्रैक पर हैं। और फिर फाइनली अभी जी म्यूजिक कंपनी एसोसिएट हुई, हम्म, और 1 साल बाद, 1 साल के फेस्टिवल रन के बाद, और उसके बाद फिर फिल्म ऑल इंडिया रिलीज हुई। और इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार रहता हूँ हमेशा, जो यंग क्रू हमारा जो था, जिसमें डीओपी से लेके साउंड डिजाइनर से लेके म्यूजिक से लेके सबकी फर्स्ट फिल्म थी, प्रोड्यूसर्स की फर्स्ट फिल्म थी। और हम लोगों के लिए ये प्रोसेस बहुत एनलाइटनिंग था कि अब जो है इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी इंडिया में
एक टाइम था जब कहते थे कि लॉबीज हैं, चीजें हैं, एक कॉर्पोरेट सर्कल है। अब वो चीज हम लोगों ने कि एक अपने ही शहर में रह के फिल्म बनाई, और उसको फिर पूरे इंटरनेशनली घुमाया, और फिर फाइनली उसको पूरे ऑल इंडिया में रिलीज किया। मतलब अपने शहर में रह के सब लोग नए थे जिसमें, तो कोई भी चीज पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि फिल्म इंडस्ट्री लाइक जैसे आज मैं 20 साल का हूँ या फिर 22 साल का हूँ, अगर मैं फिल्म के बारे में या फिर फिल्म में अपना करियर को लेकर सोचता हूँ, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही मेरा एक टफ डिसीजन हो सकता है, मेरे लिए बहुत टफ हो सकता है। तो आज के यूथ को आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के बेस पर कि वो अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो क्या रास्ता अपना सकते हैं या फिर क्या वे उनके लिए सही हो सकता है? देखिए, पहले जो था स्ट्रगल, और ये जो वर्ड्स हैं, हम्म। ये बहुत वो थे कि पहले चीजें कम थी, हम्म। कंटेंट वाइज कम बनता था। अब शायद टेलीविजन में देखे तो दूरदर्शन था और कुछ चुनिंदा चैनल्स थे, और फिल्में कम बनती थी। आज आपके पास ओटीटी है, इतना कुछ कंटेंट है, और मुझे लगता है कि मुंबई जो है वो दिखाने की जगह, पर्सनली आई बिलीव कि आप प्रिपेयर होके वहां जाओ, वहां सीखने के लिए मत जाओ। अ, आप अपनी अपनी तैयारी आपकी इतनी होनी चाहिए जब आप घर से निकलो, कि वहां आपका कंपटीशन जो है उन लोगों से है जो लोग वहां पे फाड़ने के लिए आए। हाँ हाँ। तो आप आप उनसे उनके रेस में सीखने के लिए जाओगे, तो आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, पीछे छूट जाओगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप घर बैठ के प्रॉपर लर्निंग, चाहे एक्टिंग के बारे में हो, चाहे फिल्म मेकिंग के बारे में हो, क्योंकि हम लोगों की जर्नी ऐसी ही रही है कि हमने यहाँ से फिल्म्स बनाई। हमने अपने होम टाउन से फिल्म बनाना शुरू किया है, और फिर वहां मुंबई पहुंच गए हैं, और वहां वो चीज कंटिन्यू हुई है। और अगर मैं वैसे ही सीखने के लिए मुंबई जाता, कि अब स्टार्ट मुंबई में जाके करना है, आप समझेंगे कि ये वर्ल्ड क्या है, तो शायद मुझे लगता है कि वो फिर वो चीज स्ट्रगल कहा जाता है, और फिर वो आपको धकेलता जाता है पीछे। तो बहुत कुछ है, इंटरनेट पे इतना नॉलेज है, इतनी चीजें हैं। जिसको एक्टिंग करना है तो प्रॉपरली इतने थिएटर्स होने लगे हैं आज छोटे छोटे शहरों में। इतने थिएटर ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करो, कम से कम प्रॉपर लर्निंग लो, एक्टिंग की बारीकियां सीखो, और फिर उसके बाद ऑडिशन देना इतना आसान हो गया कि आप घर बैठ के कास्टिंग डायरेक्टर्स को ऑडिशंस दे सकते हो, मुंबई में रहने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फिल्म मेकर हो, तो आप तो बस कैमरा उठाओ और निकल लो, फिल्म बनाओ, और क्या पता कब क्या चीज हो जाए। बस आप अपने क्राफ्ट, अपने आर्ट के साथ ऑनेस्ट रहें ऑलवेज। और बहुत लोग होते हैं जो ग्लैमर और लाइमलाइट के चक्कर में इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ, वो सिर्फ अगर आपका वही कारण है कि आपको ग्लैमर और लोग आसपास चाहिए और ये सब है, तो ये फिर इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, और इवन कोई भी इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। आपको आपकी उस आर्ट के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ट्रू, या दैट्स ट्रू। एंड फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? अभी तो आप 23 साल के बहुत यंग है, एज अ डायरेक्टर होना इतनी यंग एज में ये एक थोड़ी अचंभव वाली बात है। एज अ एक्टर फिर भी चलता है कि आप एक्टर हैं, बट एज हाँ, अ डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर का अनुभव और बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि मैंने भी डायरेक्टर का जो एक्सपीरियंस, मैंने इतना यंग डायरेक्टर अभी नहीं देखा। तो इसको लेकर आप इन हाँ। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान? नहीं, इन फ्यूचर कहानियों पे काम है, तो एक ऐसी कहानियां चलती रहती हैं, तो जैसे सलमान अख्तर, जो जावेद अख्तर के छोटे भाई हैं, उनका शेर है कि मुश्किल से जो लब पर आई है, एक कहानी ये भी है, और जो अब तक नहीं कही है, एक कहानी वो भी है। एक अफसाना मुझको सुनाया उम्र के चलते पहिए ने, और बचपन से जो रुकी पड़ी है, एक कहानी वो भी है। तो ऐसी कहानियों की तलाश है अभी। अभी खुद से अभी फिल्म रिलीज हो गई है, और अब लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस का बैरियर सेट हो गया है, कि अब वो जब तक आपके पास एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो आप कुछ भी कर रहे होते हो, अपनी मस्ती में कर रहे होते हो। अभी एक ऑडियंस का बैरियर है कि हाँ भाई ये है, अब यहाँ देना है। तो खैर, ऐसे प्रेशर से लेना नहीं चाहता हूँ अभी तो। बस अभी फिर से खुद रीजनरेट कर रहा हूँ, वो जमीन तैयार कर रहा हूँ कि अगली कहानी का बीज फिर बोया जाए, और फिर फिर लग गए हम सभी उस यात्रा पे। तो फिर भी क्या प्लान है, कैसा चल रहा है, मतलब किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने हाँ, की? प्लानिंग बस यही है कि अभी 3-4 कहानियां हैं, उनको हम्म। डेवलप कर रहे हैं, और सब अलग अलग तरीके की कहानी है, अलग अलग जोनर की कहानी है। हम्म। और काफी सारे प्रोड्यूसर्स और दोस्तों ने अप्रोच भी किया है,
मुंबई से भी कुछ स्टूडियोज ने भी। तो अभी वही तैयार कर रहे हैं। तो जो भी चीजें क्योंकि फिल्म एक आदमी के उससे नहीं बनती है कि डायरेक्टर अगर डिसाइड कर ले कि फिल्म बनाना है तो नहीं होता है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक फिल्म है जो इस साल फ्लोर पे जाएगी, और एक सीरीज है जो जल्दी आने वाली है। ओके, तो इसका जो है प्लेटफॉर्म किस तरह से डिसाइड होता है, इसका थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होती है फिल्म बनने के बाद, आप किसी प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो लॉन्च होती है, वो किस तरह से होती है, वो हाँ कैसी हाँ। जर्नी होती है, वो थोड़ा सा ना बता दो। तो जब आप फिल्म बना लेते हो, इंडिपेंडेंटली बनाते हम्म। हो, हम्म। तो या सीरीज बना लेते हो, तो आजकल इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, आप इनको पिच करते हो कि भाई ये हमारा एक 1 मिनट का ट्रेलर है, कहानी क्या है, ओवरऑल आप क्या क्या कहना चाहते हो। और फिर उनकी एक टीम होती है जो रिव्यू करती है, और फिर उस हिसाब से वो परचेज करते हैं, या पर व्यू हिसाब से वो आपको रखते हैं उस पे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जब आप फिल्म को थिएटर में रिलीज करना होता है तो उसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो फिल्म देखते हैं, और फिर उस हिसाब से वो थिएटर्स प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ ये फिल्म लगनी चाहिए। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और अगर आपकी फिल्म का प्रोड्यूसर ही कोई कॉरपोरेट है, जैसे जी स्टूडियोज है, हीरोज है, एक्सेल है, तो फिर आपकी टेंशन नहीं होती, आप बस अपनी कहानियां लेकर के जाइए, और फिर आपको अपनी फिल्म बनानी है, बाकी सब प्रोडक्शन करता है ओके। जी। एंड हु एम आई के लिए आपने जियो स्टूडियो को अप्रोच किया था, या फिर उन्होंने आपको अप्रोच किया था, क्योंकि इट्स अ बिग कंपनी, वी कैन से। तो हाँ, हु एम आई राइट क्लिक प्रोडक्शन, उनकी भी फर्स्ट फीचर फिल्म थी। तो ओके। शिरीष प्रकाश जी जो है वो, उनका मैंने नाम लिया। तो वो है वो, हम लोगों ने फिर फिल्म को प्लान किया, तो हम लोगों ने ही लिमिटेड थिएटर्स में इसको रिलीज किया, और उसके बाद हम ही डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के। और जी ने म्यूजिक इसका लिया, और उन्होंने जी म्यूजिक में, जी म्यूजिक कंपनी म्यूजिक में जोड़ी। और यही था कि हमें हमें बेसिकली थिएटर स्क्रीन मिल गया इस फिल्म के लिए। और चूंकि फिल्म का थोड़ा सा फेस्टिवल में नाम था और सारी चीजें थी, इसलिए भी। तो ये एक चीज थी जो हमारे साथ वर्क करी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो ऐसा कुछ बता दीजिए कि मूवी, अगर आपकी जो हु एम आई की मूवी है, वो अगर देखना है तो क्यों देख सकते हैं, या फिर क्या रीजन से आपको देखना चाहिए, वो थोड़ा सा बता दीजिए ताकि ऑडियंस उसको देख सकें। हाँ, तो कोई भी आज आज यूथ है वो काफी सवाल में रहता है, हम्म। उसके पास क्लियरिटी नहीं है, और आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे अंदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं, सब लोग हम्म। ब्रोकन हैं और डिप्रेस्ड होते हैं मोस्टली। तो ये फिल्म इस बारे में है कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। हम्म। हम लाइफ बनाने के पीछे तो भागते हैं, हम हम्म। लाइफ को कैसे सेट करना है उसके पीछे तो भागते हैं, पर हम्म। ये चल क्या रहा है, खेला क्या चल रहा है बीच में, और जो जीवन और मृत्यु के बीच की जो चीज है वो क्या है। मतलब कि आप इस लाइफ तक सीमित हो कि क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं आपको जिनके बारे में सोचना चाहिए। एज अ यूथ जो एनर्जी आपको लगानी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। मेरा बस वो एक प्रयास है। और जो भी लाइक माइंडेड हैं, या जिनके भी दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, जिनको भी लगता है कि आप ये जीवन है क्यों, और आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, तो आप फिल्म देखें, आपको अच्छी लगेगी। और जिनको नहीं भी लगता है वो फिल्म देखें, तो शायद फिल्म आपको एक दिशा देगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।